क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू इतना खट्टा क्यों होता है, या सोप हाथ में स्लिपरी क्यों लगता है, और एंटासिड्स एसिडिटी से रिलीफ कैसे देते हैं? वेलकम है आपका इस क्विक एमसीक्यू चैलेंज में ऑन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग पीएच स्केल, इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन और डेली लाइफ एप्लीकेशंस पर। तो रेडी हो जाओ फास्ट सोचने के लिए, सही आंसर्स चूज करने के लिए और अपनी साइंस स्किल्स को बूस्ट करने के लिए। लेट्स बिगिन। पहला सवाल है, फिनोल्फ्थलीन एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर शो करता है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। ब्लू, कलरलेस, पिंक, ऑरेंज। सोचिए, क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 2, कलरलेस। ग्रेट जॉब, अगर आपका आंसर भी यही था। अगला सवाल तैयार है। सवाल है, NaCl का सॉल्यूशन लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट दिखाएगा? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। रेड लिटमस ब्लू, पीएच पेपर ब्लू, ब्लू लिटमस रेड, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। सोचिए, क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 4, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ये क्या आपका आंसर भी सही था? वाह वाह। चलिए बढ़ते हैं अगले इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ। सवाल है, इनमें से कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। लाइम वाटर, सोडियम क्लोराइड, गैस्ट्रिक जूस, ब्लड प्लाज्मा। सोचिए, क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 3, गैस्ट्रिक जूस। इसका एक्सप्लेनेशन है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच रेंज 1.5 से 3.5 के बीच होता है, जो कि एसिडिक नेचर को शो करता है। इसी एसिडिक नेचर की वजह से एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन पर इफेक्टिवली काम कर पाता है। नेक्स्ट सवाल है, जब एसिटिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर वाले टेस्ट ट्यूब में ऐड किए जाते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। ए, no reaction will take place. B, a colorless pungent gas is released. C, white fumes are observed. D, gas released with effervescence. सोचिए, क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन डी, गैस रिलीज्ड विथ एफरवेसेंस। और एक्सप्लेनेशन है, जब एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो बबल्स के फॉर्म में दिखती है। इसे एफरवेसेंस कहते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर। सवाल है, एक्वा रीजिया क्या होता है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl, 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl, 3 पार्ट डाइल्यूटेड HNO3 और 1 पार्ट डाइल्यूटेड HCl, 3 पार्ट डाइल्यूटेड HNO3 और 1 पार्ट डाइल्यूटेड HCl। सोचिए, क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 2, 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl। एक्सप्लेनेशन, एक्वा रीजिया एक पावरफुल मिक्सचर होता है जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 रेशियो में मिलाकर बनाया जाता है। ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। चलिए आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सवाल पर। सवाल है, जब एक एसिड सॉल्यूशन को बेस सॉल्यूशन के साथ टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, या फिर दोनों ऑप्शंस ए और सी सही हैं? सोचिए, क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 4, दोनों। टेम्परेचर इंक्रीज होता है और सॉल्ट फॉर्म होता है। एक्सप्लेनेशन, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ता है। साथ ही ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है जिसमें सॉल्ट फॉर्म होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। सवाल है, जब क्विक लाइम पर वाटर का एक्शन होता है तो जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका नेचर क्या होता है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक। सोचिए, क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 4, बेसिक। एक्सप्लेनेशन, क्विक लाइम
CaO जब वाटर H2O के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ट लाइम CaOH2 बनता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। इनडाइजेशन ट्रीट करने के लिए कौन सी टाइप की मेडिसिन प्रेफर की जाती है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। एंटीबायोटिक, एंटासिड्स, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। सोचिए क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 2, एंटासिड्स। एक्सप्लेनेशन: एंटासिड्स एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे इंडाइजेशन और एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल सवाल पर। सवाल है, इनमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक नहीं है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, सोडियम एसिटेट। सोचिए क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 4, सोडियम एसिटेट। एक्सप्लेनेशन: जो सॉल्ट्स वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड इसी टाइप के हैं, लेकिन सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड से बनता है, इसलिए ये बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट MCQ पर। सवाल है, सोडियम कार्बोनेट किस टाइप के एसिड और बेस से बना होता है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। सोचिए क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 3, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एक्सप्लेनेशन: सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 कार्बोनिक एसिड यानी वीक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, इसीलिए इसका नेचर बेसिक होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट डेली लाइफ बेस्ड सवाल पर। सवाल है, हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए टूथपेस्ट का नेचर कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, दोनों A और C सही हैं। सोचिए क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 1, बेसिक। एक्सप्लेनेशन: माउथ में बैक्टीरिया एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो टीथ को डैमेज करते हैं। बेसिक टूथपेस्ट इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है और दांतों को प्रोटेक्ट करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर। सवाल है, पानी में प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइव करने के लिए कौन सा pH रेंज सबसे सूटेबल होता है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। 6.5 to 7.5, 2.5 to 5.5, 10.5 to 12.5, 9.5 to 13.0। सोचिए क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 1, 6.5 to 7.5। एक्सप्लेनेशन: मोस्ट एक्वाटिक लाइफ न्यूट्रल के आसपास pH रेंज में ही सर्वाइव करती है। बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक वाटर उनके लिए हार्मफुल होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट MCQ पर। सवाल है, जिसका pH इक्वल टू 0 हो वो एक्वा सोल्यूशन कैसा होगा? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। सोचिए क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 1, स्ट्रॉन्ग एसिड। करेक्ट। एक्सप्लेनेशन: pH स्केल में 7 से कम वैल्यू एसिडिक होती है और जितना pH 0 के करीब होता है उतना ही सोल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है, इसलिए pH इक्वल टू 0 एक स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट MCQ पर। सवाल है, बेकिंग सोडा किस चीज का मिक्सचर होता है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। सोचिए क्या होगा सही जवाब? और सही आंसर है ऑप्शन 3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। एक्सप्लेनेशन: बेकिंग सोडा एक्चुअली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और जब इसे बेकिंग पाउडर में यूज किया जाता है तो इसमें टार्टरिक एसिड भी होता है जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है और CO2 गैस रिलीज करने में हेल्प करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट MCQ पर। सवाल है, इनमें से कौन सा सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं करता? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए।
ब्लू विट्रियोल, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम। सोचिए क्या होगा सही जवाब। और सही आंसर है ऑप्शन 3, बेकिंग सोडा। एक्सप्लेनेशन: ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, washing soda Ne2CO3.10H2O and gypsum CaSO4.2H2O में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, लेकिन बेकिंग सोडा NaHCO3 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। चलिए आते हैं लास्ट एमसीक्यू पर। सवाल है CaSO4.2H2O किस केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मूला है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। सोचिए क्या होगा सही जवाब। और सही आंसर है ऑप्शन 2, जिप्सम। एक्सप्लेनेशन: CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, जिसे जिप्सम कहते हैं। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का MCQ चैलेंज। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और साथ ही अपनी कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाया होगा। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्विजेज और लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।